हेलो फ्रेंड, मैं रिंकू सहरिया कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं अकाउंटिंग रेशियो की नेक्स्ट क्लास लेकर यहाँ प्रस्तुत हूं। मैं सभी स्टूडेंटों से यह आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल रिंकू सहरिया कॉमर्स क्लास को सब्सक्राइबर करें और अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइबर करवाएं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने वाले हैं। देखो विद्यार्थियों, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 राजस्थान बोर्ड की यह बुक है, अजमेर से प्रकाशित है और इसमें हमने 4 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में हमने इसमें हल कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे, 5 और 6। इसमें 5 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट टेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एक तो टेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इसमें पूछा है और एक हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा है जो इसी का भाग होता है। हमें क्वेश्चन में यह सूचनाएं दी हुई है, हम आंसर फिर मैच कर लेंगे। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर, यानी टोटल सेल्स इसमें दी हुई है एक वर्ष की 8,23,000। 8 लाख यहाँ 23,000 यहाँ हमें टोटल सेल्स दी हुई है। इसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग बिगिंग और इसमें लिखा हुआ है 50% ऑन टोटल सेल्स। वो ये कहना चाहता है कि इसमें कैश सेल्स 50% है टोटल सेल्स की, ठीक है। ओपनिंग टेड रिसीवेबल यानी ओपनिंग डेटर्स इसमें 50,000 है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम टेड रिसीवेबल यानी देनदारों से प्राप्त राशि इसमें दी हुई है यहाँ 3,76,500। डिस्काउंट अलाउड इसमें दिया हुआ है यहाँ 15,000 जो देनदारों से मिलता है हमें। और रिटर्न इसमें सेल्स रिटर्न जिसे हम बोलते हैं इसमें दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न इसमें लिखा हुआ है और इसमें 10,000। अब हमें इन सूचनाओं इन इंफॉर्मेशन से हमें ये दो की इसमें गणना करनी है। किस प्रकार से हम करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले आपको उस रेशियो का फार्मूला आना चाहिए कि इसको हल करने का फार्मूला क्या है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ टेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिखना पहले आपको आना चाहिए। टेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसकी गणना करने के लिए कौन से फार्मूले का हम यूज करते हैं? इसका फार्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स भी बोल सकते हो या आप कह सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन, इसके नीचे हम लिखेंगे यहाँ एवरेज टेड रिसीवेबल। ये दो मदें होनी चाहिए। पहले तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं ये दो मदें हैं क्या। क्वेश्चन में ये दोनों ही मदें नहीं हैं। जब दोनों मदें नहीं हैं तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे वो आपको यहाँ समझना आवश्यक है। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, हमारे पास टोटल सेल्स दी हुई है 8,23,000 और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसमें 50% है। तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेशन ऑफ नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की गणना करेंगे। इसकी गणना हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको यहाँ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसको हम टोटल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नया नाम आ गया है अधिनियम 2013 में 8,23,000। इसमें से हम लेस करेंगे क्योंकि क्रेडिट चाहिए हमें, तो इसमें से हम लेस करेंगे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम इसमें से लेस करेंगे। 8,23,000 का 50% हम ले लेंगे। इसका 8,23,000 का 50% हम इसका ले लेंगे। हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं इसमें। 8,23,000 तो 8,23,000 का 1/2 यहाँ ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4,11,500 4,11,500। इसको हम माइनस करेंगे तो यही राशि नीचे आ जाएगी। अब इसमें से हम ये आ गई क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए हमें, तो इसमें से हम लेस करेंगे रिटर्न रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग रिटर्न। ये है 15,000 नहीं 10,000 सॉरी, ये है 10,000। 10,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,01,500 4,01,500। ये आ गया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसमें आ गया। एक मद हमारे पास आ गई। अब हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवल। इसमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवल तो है लेकिन क्लोजिंग नहीं है। इसके लिए हम इसमें एक अकाउंट बना लेते हैं जिससे इसकी सिंपल रूप से समझ में आ जाएगा। ये हमने जूनियर क्लास में एक अकाउंट सीखा था अनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट किस प्रकार से हम बनाएंगे। यह अकाउंट हमेशा DR से स्टार्ट होता है और यहाँ टू बैलेंस BD हम यहाँ लिख देंगे। ओपनिंग ट्रेड का रेशियो हम देख लेते हैं कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवल कितना है। ये है 50,000। अब इसकी एक एक मदें हम लिखेंगे। कैश रिसीव्ड इधर आएगा, जो पैसा आया है वो इधर कैश रिसीव्ड देनदारों से प्राप्त राशि, और ये है 3,76,500। डिस्काउंट अलाउड भी इधर आएगा, डिस्काउंट अलाउड ये 15,000, और सेल्स रिटर्न भी इधर आएगा 10,000। और यहाँ हम नेट क्रेडिट सेल्स लिख देंगे, ठीक है। और क्रेडिट सेल्स यहाँ है 4,11,500। यदि कोई बच्चा इसको नेट क्रेडिट सेल्स यहाँ लिखना चाहता है तो सेल्स रिटर्न यहाँ माइनस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हम क्लोजिंग सेल्स निकाल लेंगे ओपनिंग डेटर्स का। अब हम इसमें ऐड करेंगे और इसका सेल्स निकाल लेंगे बाई बैलेंस CD। कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, देखो इसमें 50,000 50,000 4,11,500 प्लस ये हो गया 4,61,500। इसमें हमें डिक्रीज़ करना है, माइनस करना है। यहाँ लिखेंगे 3,76,500 15,000 माइनस 10,000, ये आ जाएगा 60,000। यानी इसका बैलेंस आ गया 60,000, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ 60,000 यहाँ लिख देंगे, इसको ऐड कर लेंगे 4,61,500, ठीक है। अब हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स भी आ गया, ओपनिंग डेटर्स भी आ गया। तो अब हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेंगे।
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, ठीक है। और ये 50,000 हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया 60,000 अपॉन 2, 1,10,000 में हम डिवाइड कर देंगे 2, तो इसका मतलब 55,000। ये एवरेज डेटर्स आ गया। एवरेज डेटर्स आ जाने के बाद अब हम रेशो निकाल लेंगे, दोनों मदें हमारे पास आ गई। हम रेशो निकालेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो नेट क्रेडिट सेल्स हम देख लेते हैं कितनी आई थी। नेट क्रेडिट सेल्स थी 4,01,500, 4,01,500 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इसमें आया था 55,000। कितना आया था? 55,000। अब हम इसमें 55,000 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 55,000। अब हम 55,000 से डिवाइड करने वाले हैं। देखो बच्चों, इसमें हम किस प्रकार से हल करने वाले हैं। 4,01,500 डिवाइड 55,000, तो ये आ जाएगा 7.3 टाइम्स, 7.3 टाइम्स इसमें आ जाएगा। ये आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हम इसका आंसर मैच कर लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। ये देखो 7.3 टाइम्स। अब हम नेक्स्ट रेशियो एवरेज, इसी का सेकंड पार्ट हमसे पूछ रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया था कि इसी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का विपरीत करना है, तो उसका विपरीत हम करेंगे। ऊपर इसमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, नीचे इसका नेट क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, इनटू हम यहाँ यदि हमसे मंथ में ये पूछ रहा है तो यहाँ मंथ यदि कुछ भी नहीं कह रहा है तो डे का भाग देंगे 365 का। इसी को आपको विपरीत करना है, ये फटाफट हल हो जाएगा क्योंकि सारी मदी हमारे पास है। 55,000, 4,01,500 इंटू 365। हल करके इसके डे निकाल लेते हैं हम। अब इसके डे कैसे निकालेंगे, देखो 4,55,000 इंटू 365 और डिवाइड इसमें 4,01,500। ये देखो एक सेकेंड, 4,55,000 मल्टीप्लाई 365 और इसमें हम 4,01,500 का भाग दे देंगे 50 डे, यानी देनदारों से वसूली कितने दिन में हो जाएगी? 50 डे में। तो इसका मतलब यहाँ आप चेक कर सकते हो 50 डे है, ठीक है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हल हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से इसका हल होगा, पहले ही मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ जिससे कि वीडियो लंबा ना बने। देखो फिर भी मैं यहाँ क्वेश्चन को मैच करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। किस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे को समझना है। क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का सभी का पैटर्न अलग अलग होता है, समस्याएं क्वेश्चन में ही आती हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, केवल आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा है इस क्वेश्चन में। द फ्लोइंग इन्फो आपको इस प्रकार से सूचना दी हुई है। केस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40% ऑन टोटल रेवेन्यू। वो कह रहा है कि इसका केस रेवेन्यू 40% है टोटल सेल्स का,
टोटल परचेज आपके पास है, इसमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है यहाँ 9 लाख का। एक्सचेंज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 75,000 रुपये ज़्यादा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो समस्या यही आती है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का आपका फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला होता है जीपी अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स को आप क्या बोल सकते हो, नेट सेल को हम बोल सकते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब पहले तो हमें जीपी चाहिए, फिर हमें चाहिए नेट सेल्स। तो सेल्स देख लेते हैं कि किस प्रकार से आएगी। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ध्यान दें। यहाँ ये कह रहा है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 40% है टोटल सेल्स का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका उधार कितना होगा फिर, तो नेट क्रेडिट सेल्स होगा 100 में से 40 घटा दो 60% होगा। यहाँ आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल्स दी हुई है, कितनी है 9 लाख, ठीक है। अब हमें टोटल सेल्स चाहिए, यानी टोटल रेवेन्यू चाहिए। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। अब हमें चाहिए 100 पर जाएंगे हम। 60% को किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ 60/100, तो हमें तो 100 पर जाना है, तो इसका हम विपरीत कर लेंगे। तो इसका मतलब है 9 लाख इंटू 100/60, तो इससे टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। अब टोटल रेवेन्यू कितनी आएगी वो हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये 9 लाख इंटू 100 और इसमें डिवाइड 60, ये आ गई आपकी 15 लाख। ये टोटल रेवेन्यू हो गई। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो हमने टोटल सेल्स निकाली है वो सही है या गलत है। इसमें उधार सेल्स हम के यहाँ क्रेडिट सेल्स दिया हुआ था, और क्रेडिट सेल्स कितना है 60, तो इसका 60% लेंगे तो वही 9 लाख रुपए आएंगे। एक तरीका और है इसमें चेक करने का, यदि आप केस सेल्स निकाल लो, यानी केस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो, तो हम 15 लाख का 40% लेंगे। ये 40% के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 6 लाख आएगा। अब 9 लाख 6 लाख को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 15 लाख आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी चेक हो गया कि इसका मतलब है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा अपना। तो नेट सेल्स हमारे पास आ गई कितनी, 15 लाख। अब हमें चाहिए जीपी निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट। यदि आपके क्वेश्चन में जीपी ना हो तो इसमें हम नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम घटा देंगे, तो नेट सेल्स तो आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी इसको बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम किस प्रकार से निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ आपको टोटल सेल्स मैंने एक सूत्र आपको लिखाया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ देखो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, परचेज है 13,50,000, परचेज आपके पास आ गया। अब डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है। देखो ये कह रहा है एक्सचेंज, यहाँ समझो वो ये कह रहा है एक्सचेंज
एक्सीज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। वो कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा है, यानी पहले ही ओपनिंग स्टॉक इसमें से घटा दिया फिर भी क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, तो ये हमें इसमें से घटाना है। ये हम 75,000 इसमें से घटा देंगे। जितनी राशि आएगी यहाँ हम लिख देंगे। ये आ गई 14,25,000। ये आ जाने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ गया। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। नेट सेल्स आपकी कितनी है? नेट सेल्स आपके पास है 15 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? इसमें घटाना था बच्चों, सॉरी बच्चों कि इसमें माइनस करना था हमें। 13,50,000 में से 75,000 मैंने इसको प्लस कर दिया। तो इसमें किस प्रकार से आपको इसको डिवाइड करना है? 13,50,000 और इसमें से 75,000 आपको माइनस करना है, तो ये 12,75,000 बच जाएगा। 12,75,000 यहाँ बच जाएगा। 12,75,000 इसमें आ जाएगा और यहाँ से 12,75,000 हम इसमें से माइनस करेंगे, तो इससे जीपी हमारे पास आ जाएगा। 12,75,000 इसमें से आपको माइनस करना है। देखो 15 लाख और 1,2,7,5 और 0,0 ये आपको इसमें से माइनस करना है, तो ये 2,25 बच गया है। ये हमारा जीपी आ गया। अब रेशियो निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 2,25 आ गया। नेट सेल आपके पास 15 लाख आ गया इंटू 100। तो अब आपको यहाँ डिवाइड करना है 15 लाख, ये 15% आ गया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 का आंसर हम देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है 15%। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हल किया है। मैं सभी विद्यार्थियों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाएं। आगे हम क्लास डालते रहेंगे, रोज़ एक क्लास हम डालेंगे। 2 क्वेश्चन हम इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो भी हल होंगे जो हम हल करेंगे। धन्यवाद।